शादी.com। शादी.com। क्यों ना शादी के आगे .com लगाएं। अगर किसी के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो वो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। शादी.com, जिसका आज 40% मार्केट शेयर है, उसके फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया के जज अनुपम मित्तल ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। आज उनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। अनुपम मित्तल अपनी वेबसाइट शादी.com के जरिए जोड़ियां बनवाने का काम कर रहे हैं। अनुपम मित्तल जब खुद की शादी के लिए लड़की खोज रहे थे, तभी उन्हें इस वेबसाइट को बनाने का आइडिया आया था। अनुपम की इस खोज ने उन्हें करोड़ों की कंपनी का मालिक बना दिया है। हालांकि अनुपम के लिए शादी.com को सफल बनाना इतना आसान नहीं था। जिन्होंने कुछ नया करने की चाह में ऐसा कुछ किया जिससे आज लाखों लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने जीवन में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। लेट्स बिगिन। 23 दिसंबर 1974 को मुंबई के एक नॉर्मल फैमिली में जन्मे अनुपम मित्तल शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे। वे हमेशा से कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए साल 1994 में वे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। अनुपम मित्तल ने 1998 में अपनी कॉलेज की स्टडीज पूरी करने के बाद वाशिंगटन डीसी में एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर फर्म माइक्रो स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया था। उन्होंने इस कंपनी में 4 साल तक काम किया। जब वो अमेरिका से वापस आए तो उनकी मां ने उन्हें शादी के लिए कई लड़कियों की फोटो दिखाई। उस समय वे अमेरिका रिटर्न थे और इसलिए उनके लिए बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। अनुपम ने देखा कि अमेरिका में लोग भारत से ज्यादा इंटरनेट का यूज करते हैं, लेकिन आने वाले सालों में इंडिया में इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ नया हो सकता है। इसी चाह में उन्होंने अपनी मां की परेशानी दूर करने के साथ साथ बाकी लोगों की भी शादी के लिए होने वाली दिक्कतों को दूर करने का फैसला किया। अनुपम शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी मां भगवती मित्तल रोज उन्हें एक नई लड़की की फोटो दे जाती। एक दिन इसी बात पर अनुपम के दिल में ख्याल आया कि क्यों न ऐसी कोई जगह हो जहां सारी लड़कियों की जानकारी एक साथ मिल जाए और आप आसानी से उसमें से सेलेक्ट कर लें कि किससे आपको मिलना चाहिए और किससे नहीं। इसी बीच उन्हें एक ऐसी वेबसाइट बनाने का ख्याल आया जहां सारे रिश्ते एक साथ मिल जाएं। तभी उनके मन में शादी कम बिजनेस शुरू करने का ख्याल ज्यादा आया। लेकिन शादी.com डोमेन की कीमत 25 लाख थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने जहां तहां से पैसे उधार लेकर इस डोमेन को खरीदा और शादी.com बिजनेस की शुरुआत 1997 में किया। और फिर उन्होंने सबसे पहले engagement.com नाम से अपनी पहली वेबसाइट बनाई, जिसने इंटरनेट मार्केट में शोर मचा दिया। पर अनुपम की ये वेबसाइट NRI के बीच बहुत ज्यादा फेमस थी, लेकिन भारतीय कस्टमर अभी भी इसका यूज करने में कतराते थे। पर धीरे धीरे इसने आम लोगों के बीच भी जगह बना ली। बाद में अनुपम ने इसका नाम बदलकर शादी.com रख दिया और आज भी जब शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढने की बात सामने आती है तो लोगों के जहन में सबसे पहले शादी.com का ही नाम आता है। आज शादी.com न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, UAE में भी काफी फेमस है। शादी.com वेबसाइट पर 3 मिलियन से ज्यादा मैच मेकिंग कहानियां रजिस्टर हैं। इस वेबसाइट को भारत की सबसे बड़ी और एशिया की लीडिंग मैट्रिमोनियल वेबसाइट के रूप में जाना जाता है। अगर अनुपम मित्तल की नेटवर्थ की बात करें तो वो है करीब 185 करोड़ रुपए। वो आज शादी.com, मकान.com, मौज मोबाइल ऐप के मालिक और पीपल ग्रुप के फाउंडर भी हैं। अनुपम मित्तल के पास हर काम करने के लिए कुछ रूल होते हैं और वे उन रूल्स को फॉलो भी करते हैं। इस रूल को T5 मॉडल, जैसे कि नाम से ही साफ है कि इसमें 5 बार T आता है। 5 बार T का मतलब अलग अलग है। इसमें टोटल मार्केट, टीम, टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रैक्शन शामिल है। YouTube पर एक चैट शो के दौरान अनुपम मित्तल ने इस मॉडल पर बात करते हुए बताया, T5 मॉडल उन्हें ये तय करने में मदद करता है कि कोई आइडिया कंपनी और वेंचर इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन सब का मतलब। नंबर 1, टोटल मार्केट। अनुपम मित्तल ने शार्क टैंक इंडिया के एक एपिसोड में टोटल मार्केट को समझाते हुए कहा था कि किसी प्रोडक्ट के लिए उसका पोटेंशियल मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। इसी को जानना मतलब टोटल मार्केट को समझना है। अगर वो आज 10 लाख रुपए डाल दे तो क्या किसी दिन इसमें 10 करोड़ बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस उतनी ही अच्छी है जितना बड़ा उसका पोटेंशियल मार्केट या कस्टमर्स की नंबर्स है। मित्तल ने कहा, मैं एक ऐसी कंपनी देखना चाहता हूँ जो कम से कम 100 गुना रिटर्न दे सके, क्योंकि मेरी 90% कंपनीज फेल हो सकती है। नंबर 2, रोल ऑफ टीम इज इम्पोर्टेंट। अनुपम मित्तल टीम को लेकर जरा अलग सोचते हैं।
उन्होंने कहा, अगर किसी टीम में 3 से ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो उसके टूटने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसलिए मैं आमतौर पर ऐसी कंपनी की तलाश करता हूँ जिसमें 3 या 3 से कम फाउंडर हो। हालांकि इससे भी अधिक मायने ये रखता है कि उनके बीच की केमिस्ट्री कैसी है और वे कितने समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ज्यादातर कंपनीज इसलिए सक्सेस नहीं हो पाती है क्योंकि कुछ समय बाद उनके फाउंडर्स के बीच की केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। नंबर 3, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी ऑन टाइम। अनुपम मित्तल के मुताबिक ये समझना जरूरी है कि क्या उस समय जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में उतार रहे हैं तो मार्केट उसके लिए तैयार है या नहीं। इस समय लोग ब्यूटी और पर्सनल केयर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे समय में आप सही प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिससे सही टाइम पर सही प्रॉफिट हो सकती है। नंबर 4, टेक्नोलॉजी। मित्तल के मॉडल में चौथे टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। इसे समझाते हुए उन्होंने कहा, आज के समय में अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको दूसरों से अलग करती है तो डेफिनेटली कुछ समय बाद आपके बिजनेस पर ब्रेक लग सकता है। शादी.com का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा, हम किसी भी तरह के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों को वर्चुअली मिला रहे हैं। और आखिर में ट्रैक्शन मार्केट के वेरियस फिगर्स को बताता है कि अगर ये प्रोडक्ट सफल हुआ तो ये टारगेट ऑडियंस के दिमाग में किस तरह छाप छोड़ेगा। मित्तल ने कहा था, जब मैं वैल्यूएशन करता हूँ कि क्या किसी कंपनी में अपनी इनिशियल फेज से आगे बढ़ने की कैपेसिटी है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि उनके मैट्रिक्स किस तरीके से ट्रेंड में है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अनुपम को खास पहचान शार्क टैंक इंडिया के जरिए ही मिली। इसमें इन्होंने एज ए जज हिस्सा लिया और आज वे इसके फेमस जजेस में से एक हैं। इसी शो के जरिए आज वे घर घर में पहचाने जाने लगे हैं। अनुपम मित्तल आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई कहानी लिखी है जिसके चलते आज वे लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।